बिहार में एनडीए के राज में किस तरीके के हालात हैं और किस तरीके से बिहार बेहाल है, इसका अंदाजा आपको इस खबर से हो जाएगा कि पहले मुजफ्फरपुर में एक दलित समाज की नाबालिग बच्ची का बलात्कार होता है। बहुत बुरी तरीके से बलात्कार, बहुत बहुत ज्यादा बुरी तरीके से बलात्कार, और फिर उसे मारने की तमाम कोशिशें की जाती है। उसके गले को रेत दिया जाता है, उसके जिस्म पर जख्म के कई निशान मिलते हैं। वो बेहोशी के आलम में एक जगह पड़ी होती है। जब होश आता है, लोगों तक ये खबर पहुंचती है कि एक बच्ची का बलात्कार हुआ, तो उसे आनन फानन में मुजफ्फरपुर के अस्पताल में एडमिट किया जाता है। 4-5 रोज तक जो परिवार है वो डॉक्टर्स यहां से वहां रेफर करते रहते हैं, और अंततः यह परिवार जो है पटना पहुंचता है। और पटना में पहले तो एम्स में, फिर उसके बाद उसे पीएमसीएच लाया जाता है कि उसे बचाया जा सके। लेकिन क्या होता है मालूम है आपको? उस पीएमसीएच में, जिसे एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल बनाने का ख्वाब है, जिसके बारे में तरह तरह के दावे हैं, मंगल पांडे जी कहते हैं कि अब तो मंगल राज है, उस मंगल राज में उस बेटी को इलाज नहीं मिल पाता है। कई घंटों तक डॉक्टर जो है उस बच्ची को देखने तक नहीं आते हैं, और फिर उस बच्ची की दर्दनाक मौत हो जाती है। सोच करके देखिए कि एक तरफ तो वो अपराधी है जो बलात्कार कर रहे हैं, और एक तरफ वो अपराधी हैं जो सिस्टम में बैठ करके उस पीड़िता की जान तक नहीं बचा रहे हैं। किस तरीके के हालात हैं, कैसा सिस्टम है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस पूरे मामले को लेकर के उस बच्ची के चाचा ने जो इल्जामात लगाए हैं, आप इस वीडियो को देखिए तब आप सोचेंगे कि क्या हालात बने हुए हैं। हाँ, मुजफ्फरपुर से मेडिकल से लेके आए ना, वहाँ पे इलाज मतलब 5 दिन हम उसको बिना अन्न पानी के हम वहाँ रखे। डॉक्टर साहब लोग इलाज किया, अच्छा इलाज कर रहे थे। अपने से पंखा उनका हक रही थी, इशारा से बोल भी रही थी, मतलब हर चीज वहाँ कर रही थी। यहाँ मतलब 3 घंटे हम लोग को मतलब व्यवस्था नहीं मिला। 3 बजे हॉस्पिटल में गए, सब रेफर कर दिया। और कल मतलब 4 बजे 1 बजे वहाँ से आए, और 4 बजे भर्ती लिया, मतलब 4 बजे भर्ती लिया, 8 बजे सुबह डेट करके मेरी बच्ची, मतलब डॉक्टर के लापरवाही से ऐसा हुआ है। पीएमसीएच में लापरवाही हुआ है। मुजफ्फरपुर तो मेरा सही से आया किया था लगी। और यहाँ किस तरह की लापरवाही हो गई? डॉक्टर साहब कहिए कुछ तो करते हैं, कुछ बोलने के मौके नहीं देते थे। वो लोग बाहर जा रहे, बच्ची को मर्जी को देख रहे थे, कैसा क्या है, कुछ कहते थे सुन बाहर। मतलब 3 घंटे नहीं गए, 2 घंटे वहाँ टाटा वार्ड में खड़ा थे, 1 घंटा लोग यहाँ खाए हुए हम लोग। जी जी, नीतीश कुमार कहते हैं कि देश का, दुनिया का बड़ा। नीतीश कुमार क्या करेंगे देश के लिए? तो वो हॉस्पिटल ऐसा बनवाएगा जो जिंदा आदमी को जान लेते हैं, नीतीश कुमार जी। उसका लगता है अगर समय रहते हुए अगर एडमिट कर लिया जाता बच्ची, तो बच्ची मेरी बच जाती, मेरी बच्ची बच जाती। वो स्थिति में नहीं रहती मेरी बच्ची। हॉस्पिटल जिम्मेदार है इसका, हॉस्पिटल फिर पीएमसी जिम्मेदार है इसका, उसमें डॉक्टर जिम्मेदार है। लेकिन मेरा बच्ची को अगर सही ढंग से इलाज होता तो मेरी बच्ची बच जाती। कल मुजफ्फरपुर से आने के बाद जब रेफर किया गया पटना पीएमसीएच, तो कल 2 घंटे तक इसी पीएमसीएच के प्रांगण में टाटा वार्ड के बाहर में 2 घंटे तक एम्बुलेंस खड़ा रहा। 2 घंटे तक एम्बुलेंस खड़ा रहा और कोई सुध लेने वाला नहीं था। हम आए, हमने प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी को अनुरोध किया, और वो तुरंत हमारे साथ आए। और आने के बाद हमने 1 घंटे तक संघर्ष किया डिप्टी सुपरिटेंडेंट के साथ। और उस डिप्टी सुपरिटेंडेंट का जो 1 घंटा है, वो हर समय बोल रहे थे कि 15 मिनट में हो जाएगा, और वो 15 मिनट उनका 1 घंटे बाद पूरा हुआ। और लगातार संघर्ष करने के बाद, हंगामा करने के बाद उस बच्ची को एडमिट लिया गया। मुझे सर आप लोग 3 घंटे तक यहाँ रहे, और वो बच्ची को सही समय पे एडमिट कर लिया जाता तो शायद वो आज काल की गोद में नहीं समाती। उसकी मौत के लिए पूरी तरह से पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, डिप्टी सुपरिटेंडेंट यहाँ के पूरी तरह से जिम्मेवार है। और डिप्टी सुपरिटेंडेंट पे जांच बैठना चाहिए, क्यों देर हुआ। कंसर्न डॉक्टर जितने हैं उन पर जांच बैठनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, और तुरंत उन्हें निलंबित करना चाहिए। और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी, अगर जरा सा भी आप में शर्म बचा हुआ है, दलित के बारे में अगर सोचते हैं, गरीब के बारे में अगर सोचते हैं, तो आपको इस्तीफा देना चाहिए। क्योंकि ये सरकार जो है संवेदनहीन हो गई है, दलित के प्रति संवेदनहीन हो गई है। प्रशासन पक्षपातपूर्ण रवैया रहता है और अपने लोगों को बचाने का काम करता है। और पूरे बिहार में आज दलित समाज की बच्चियों का यौन शोषण करके उनकी हत्या कर दी जा रही है। एग्जाम्पल आपके सामने खड़ी है, आज 9 वर्षीय जो बच्ची हमारे पासवान समाज की है, किस तरह से उसकी मृत्यु हो गई। ये मृत्यु नहीं है, ये हत्या है। ये हत्या प्रशासन के द्वारा किया गया है, और इसकी जांच होनी चाहिए, और हम प्रॉपर मुआवजे की मांग करते हैं। आपने देख लिया दोस्तों इस वीडियो को, आपको अंदाजा हो गया होगा कि किस तरीके के हालात बने हुए। ये जो हालात हैं, यकीनन ये बात साबित हो रहा है कि बिहार बदहाल है, बिहार गलत हाथों में है। रोज रोज पीएमसीएच से खबरें सामने आती है, किसी के साथ मारपीट हो रहा है, कभी खबर सामने आती है कि गार्ड ने किसी को पकड़ करके पीट दिया है, कभी कुछ खबर आती है। आखिरकार बिहार में अस्पतालों के हालात ऐसे क्यों हो रहे हैं? चूहे पैर कतर करके ले जा रहे हैं। ये हालात है बिहार में सरकारी अस्पतालों के। इस तरीके से सिस्टम चल रहा है। आखिर कौन इसके लिए जिम्मेदार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।